होता है। जो भी नरक में रहने वाले सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान होता है। और यह अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान ये नरक गति में नहीं होता, क्योंकि नरक गति में रहने वाला नारकी जीव कभी किसी के सुख की भावना करता है, कभी किसी के कल्याण की भावना उसके मन में नहीं होती है। इसलिए आज्ञा विचय पहला धर्म ध्यान चारों गतियों में, अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान नरक गति को छोड़कर शेष 3 गतियों में, और विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान ये स्वर्गों में भी नहीं होता है, क्योंकि देवों को सारी सुख सुविधाएं वैभव की प्राप्ति है, और सुख सुविधाएं और वैभव की प्राप्ति होने के कारण वे कर्म के उदय उनके जीवन में आता ही नहीं। इसलिए उनका विपाक नाम का धर्म ध्यान नहीं हो पाता है। हम और आप बैठे हुए हैं, हमें अगर 10 बजे पानी की आवश्यकता है, 10 बजे हमें नाश्ते की आवश्यकता है, तो 10 बजे हमें नाश्ता अगर नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो हमारे पेट में आकुल व्याकुल भाव होने लगते हैं। लेकिन आकुल व्याकुल भाव होने के बाद भी आप अपने आप को, अपने भावों को, अपने परिणामों को सुव्यवस्थित रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन देवों में ना कोई भूख लगती है, ना देवों को कोई प्यास लगती है, और जब भूख लगती है तो केवल कंठ से अमृत झलक जाता है। जितने देवों की आयु जितने सागर की होती है, उतने 1000 वर्ष बाद उनको भूख लगती है। तो ऐसा जो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है, ये त्रियंच गति और मनुष्य गति दोनों में पाया जाता है। और संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान केवल मुनि राजाओं को ही पाया जाता है, हमको और आपको नहीं। इस भैया प्रकार। भैया जी, हाँ, ये रोटी जो बोलिए। फूलती है, ये जो रोटी फूलती है बीच में, क्या संदेश देती है हमको? क्या बात है! जो रोटी फूलती है वो क्या संकेत देती है, सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए। रोटी जो फूलती है वो 3 लोग को दर्शाती है हमारे को। रोटी का नीचे का हिस्सा जो गाढ़ा है, मोटा है, वो नीचे अधोगति बताता है। और बीच का हिस्सा जो हम और आप बैठे हुए हैं, वो मध्य लोक दर्शाता है। और ऊपर की जो पतली, वो ऊर्ध्व लोक को दिखाती है, दर्शाती है कि जो भारी है, बहवारम परिग्रह त्वम नारकस्या उत्साह। बहुत अच्छा संदेश देती है। के भार को त्याग देगा, वह हल्का होकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा। तो धीरे ये धीरे हल्का तो होना है। तो रोटी हमको यही बताती है। जिस चीज में भी आप चिंतन मनन करना चाहो, उसी चीज में आपका स्वाध्याय हो जाएगा। एक माँ, एक बहन जब चौके में रहती है और चौके में रहते हुए काम करती है, तो घर में सब सामान होता है, लेकिन वह कहती है कि दाल खत्म हो गई, वह कहती है शक्कर खत्म हो गई, वो कहती है चाय की पत्ती खत्म हो गई, ले आना। और जब लाने के लिए कहा जाता है और नहीं आता, तो दूसरे दिन ऐसा नहीं है कि फीकी चाय मिल रही हो, चाय की पत्ती नहीं हो तो नहीं, चाय नहीं मिल रही हो, चाय भी मिल जाएगी, चाय मीठी भी मिलेगी। और पहले दिन कहा चाय खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई, ले आना। अब नहीं लाए तो दूसरे दिन भी आपको मिल गई, और दूसरे दिन भी आपसे कहा
कि कल आपसे कहा था कि चाय शक्कर खत्म हो गई है, ले आना, लेकिन उसके बाद भी नहीं लाए, और फिर तीसरे दिन भी आपको चाय मिल जाती है, शक्कर भी मिल जाती है, सब होता है, और तीसरे दिन भी आपसे कहा जाता है, लेकिन पहले दिन आपको सामान समाचार दिए जाते हैं कि भैया चाय पत्ती शक्कर ले आना। फिर दूसरे दिन वार्निंग दी जाती है, थोड़ी आवाज तेज होती है, और तीसरे दिन फिर आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है कि तुम जानो तुम्हारा काम, मैंने तो बता दिया। तो फिर आप समझ जाते हैं कि अब खत्म होने की संभावना है, तो फिर ले आते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि वो माँ बहन का झूठ बोलने का कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन घर की एक व्यवस्था उनको व्यवस्था। कैसे करनी है, कैसे चलानी है, ये व्यवस्था के नाते वो 3-4 दिन पहले से ही आपको समाचार देना चालू कर देते हैं। तो ये सामान जो डिब्बों में भरा रहता है, सामान जो आता है, आने का नाम आश्रम है, और डिब्बों से धीरे धीरे सामान बाहर निकलता है, उसका नाम निर्जरा है, और डिब्बा बंद कर देते हैं, उसका नाम संबर है, और पूरा डिब्बा खाली हो जाता है, उसी का नाम पीके जैन साहब मोक्ष हाँ, है। वो अच्छा है। अपने को ठीक है। रहना चाहिए हर काम में, स्वाध्याय में, जिसमें चाहोगे उसमें वही लग जाए। आत्मचिंतन कर सकते हो। तो अब सही। जिसको भी कोई ऐसा समाधान आपको रखना हो, कर सकते हैं। तो पहले आज्ञान विचय नाम का जो धर्म ध्यान है, वो चौथे गुण स्थान में पाया जाता है। ध्यान रखना, धर्म ध्यान पहले, दूसरे और तीसरे गुण स्थान में नहीं पाया जाता, चौथे गुण स्थान से ही चालू होता है। तो पहला जो आज्ञा विचय है नरकों में पाया जाता है, वो वहां पर चौथा गुण स्थान है। स्वर्गों में पाया जाता है, स्वर्गों में 2 धर्म ध्यान पाए जाते हैं, आज्ञा विचय और अपाय विचय, ये चौथे गुण स्थान में पाए जाते हैं। और विपाक विचय ये 5वें गुण स्थान में पाया जाता है। तो 5वें गुण स्थान वर्ती मनुष्य हो, प्रतिमा जिन्होंने धारण की हो, और त्रियंच भी वो वृत्ति बन गए हों, वो भी विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान का चिंतन मनन करते हैं। और उसके बाद में आता है संस्थान विचय, ये 6ठे और 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराजों को होता है। यानी कि आज्ञा विचय 4 से लेकर 7वें गुण स्थान तक, अपाय विचय चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक, विपाक विचय 5वें, 6वें और 7वें गुण स्थान में, और संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान केवल 6ठे और होता है। इस प्रकार आज धर्म ध्यान की चर्चा हुई, और कल से शुक्ल ध्यान के बारे में चर्चा चलेगी, क्योंकि शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही हमको और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिसकी चर्चा आपके बीच में कल रखी जाएगी। और किसी को जिज्ञासा, शंका, समाधान यदि रखनी है, करनी है, तो आप रख सकते हैं। आपका आप सादर आमंत्रित हैं अपनी जिज्ञासा को रखने के लिए। भैया जी इसके बाद 24 ठाणा पढ़ाइए। 24 ठाना पढ़ाए, हाँ, इसके बाद जब मोक्ष शास्त्र हो आप जाएगा, रखते जाइए। हाँ, जब अरुण भैया, मोक्ष हो जाएगा इसके बाद 24 ठाणा पढ़ाना। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लोग पढ़ना है, बड़े बड़े ग्रंथ से तो बने। क्या बोले भैया? हाँ, भैया वंदना, भैया हमें जी बताइए, विपाक विचय और अपाय विचय धर्म ध्यान का गुण स्थान कौन सा है? दोबारा बता रहा हूँ। आज्ञा जी विचय और आज्ञा विचय और अपाय विचय का धर्म गुण स्थान चौथा है, चौथे से लेके सर, 7वें तक। जी आज्ञा जी विचय और अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होता है। विपाक जी विचय धर्म ध्यान 5वें, 6वें और 7वें गुण स्थान में होता है, और संस्थान विचय धर्म ध्यान 6ठे और 7वें गुण स्थान में होता है। पर इतना ध्यान रखना, नारकी जीव भी चौथे गुण स्थान में होते हैं,
और देव भी चौथे गुण स्थान में होते हैं, पर नारकी जीव को पहला ही धर्म ध्यान होता है आज्ञा विचय। अपाय विचय धर्म ध्यान नारकी जीवों को इसलिए नहीं होता कि उनके अंदर किसी के प्रति भी दया और करुणा की भाव नहीं होते, चाहे सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो। परंतु देव ये चिंतन मनन कर सकते हैं, तीसरे नरक तक जाके संबोधन देते हैं, समझाते हैं कि भैया तुमने पिछले जन्म में इतने अच्छे अच्छे काम नहीं किए थे, जिसके कारण इस जेल को आप भुगत रहे हो। अगर आगे सही रखना, आगे मनुष्य पर्याय को पाना और नियम व्रत संयम का पालन करना, तो तुम फिर हमारे पास में आ जाओगे। तो इसलिए चौथा गुण स्थान में नारकियों को अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान नहीं होता, देवों को होता है, मनुष्यों को होता है। जी देवों को दो धर्म ध्यान होते हैं, आज्ञा विचय और अपाय विचय। नारकियों को एक धर्म ध्यान होता है, आज्ञा विचय। तिर्यंचों को तीन धर्म ध्यान होते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय। और मनुष्य गति में चारों धर्म ध्यान होते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। और बताइए। जी भैया, तो त्रियंच कैसे इस ध्यान को कर पाते होंगे? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय। देखिए, आप लोगों ने वर्तमान योग की कहानियां पढ़ी होंगी, ऐसी वो लोमड़ी की कहानी भी पढ़ी होगी जिसने रात्रि भोजन के जल का त्याग किया था और पानी पीने की आवश्यकता थी। बार बार उतर के वो बावड़ी में जाती थी और बावड़ी में नीचे अंधेरा रहता था। अंधेरे के कारण वो समझती थी कि रात्रि हो गई है, मुझे पानी नहीं पीना, और नीचे ऊपर वापस आ जाती थी। तो ये उसका धर्म ध्यान ही चल रहा है, और उसके धर्म ध्यान को हम और आप नहीं समझ पाते। वो भी मंदिर में कभी कोई आ जाता है तो जानवरों को हम भगा देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सम्यक दृष्टि हो सकता हो जिन्हें भगवान के दर्शन करने आया हो, क्योंकि त्रियंचों में भी जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, धर्मोपदेश से धर्म ध्यान होता है, और वेदना से अनुभव से जाति स्मरण जिन बिंब दर्शन और धर्मोपदेश के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के हैं, और मनुष्य गति के भी यही तीन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण है। पर उनका धर्म ध्यान में हम और आप सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए नहीं बता सकते, लेकिन वो करते हैं। बताइए। जी भैया, धन्यवाद। तो भैया जी, विपाक ध्यान के अंदर मतलब अपने उसमें पूरे ध्यान में व्यवस्थित होते हैं वो, इसलिए वो किसी और पाक विचय वाले कर्म के उदय में वो शेर जैसा जीव मांस का त्याग कर देता है, पत्तों को खाता है, प्लास्टिक पत्तों को खाता है। ऐसे वर्तमान योग की अनेक घटनाएं, प्रसंग आपको मिलेंगे। तो उनका धर्म किस रूप का होता है, कैसे होता है, हम और आप छद्मस्त हैं, इसलिए बता नहीं सकते कि उनका धर्म ध्यान कैसे होता है। और बताइए। ये निगोदिया जी और नारकी जी अपने परिणाम कैसे चेंज कर लेते हैं, मनुष्य योनि में आ जाते हैं? नहीं है, संपर्क टूट गया लगता है। विपाक विचय वाले अच्छा ही ध्यान करते हैं, मतलब है। भैया जी कहाँ गए? नारकी जीव पंचेंद्री सैनी है और निगोदिया जीव एक इंद्रिय है। आपके तो हमारे परिणाम कैसे बदल लेते हैं? मनुष्य गति में आ जाते हैं। हाँ, परिणाम कैसे बदल लेते हैं, अब यही तो बात है। आपको स्वाध्याय करते हुए, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा आपको स्वाध्याय करते हुए हो चुका है,
तो चिंतन मनन यही करना है कि उनके कोई मन तो है नहीं है। अब मन नहीं है तो मन के द्वारा ही चिंतन मनन होता है, वो तो एक इंद्रिय है। लेकिन हाँ, कर्मों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि कर्मों की स्थिति कम होने के कारण वे निगोदिया जी भरत चक्रवर्ती के 923 तेईस जीव पुत्र हुए, हाँ। निगोद से निकलकर और छोटी मोटी अवस्था को प्राप्त करके कम समय में वो चले गए। वो सगर चक्रवर्ती के पुत्र एक आध दो नहीं, पूरे 60,000 मौन रह रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो भी तो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। कर्मों की अवस्था के कारण कर्म ढीले हो जाते हैं, कई कर्म का बंध, अस्तित्व, सत्ता, उदय, बंध, ये सब समाप्त होने के कगार पर रहता है। तो वे निगोदिया जीव निकल के शरीर पूरा करके कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा कोई भाव परिणाम नहीं, क्योंकि मन उनके है ही नहीं है, सोचने का काम उनका नहीं। कर्म और भी भैया कि जी जो भैया जी ये जो भैया जी जो जैसे कि जैसे वो मूल 6 महीना 6 समय में 108 जीव निकलते हैं बोलते हैं। फिर जी जी चक्रवर्ती के वो 923 पुत्र कैसे वहां निगोद से निकल के आए? बस बस वो बहुत अच्छा प्रश्न का है। सही कुछ पर, प्रश्न बहुत अच्छा, ऐसे हैं, बहुत कुछ अच्छा। प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका समाधान हम और आप विदेश क्षेत्र में चलेंगे, उन साक्षात सिमंदर महाराज के समूह शरण में जाके पूछेंगे। यहाँ से तो सही, विदेश क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ से तो हाँ अच्छे जगह जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहां से फिर सब समूह रूप में सिमंदर स्वामी के श्री चरणों में चलेंगे कि भैया जो जो ठीक, चीजों की विसंगतियां आप बता के गए हैं उनको हाँ समाधान कीजिए कैसे है। अच्छा ठीक है भैया जी। हाँ चलिए, और कोई भैया प्रश्न जी है? ये भैया वैसे जी जो भैया ये जी पेड़ आपका पौधे क्या होते मत है हैं इसमें? सुनो सुनो भैया है? भैया जी जी जो ये इसका आपका क्या मत है, 923 कैसे निकले होंगे? नहीं देखिए क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका केवल लिखा हुआ है, अब कैसे निकल सकती हैं, क्या नहीं हो सकती। पहले सब तो देखिए 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 5 महीने समय में लिखा हुआ है कि कितने समय में जाते हैं, और फिर नहीं जाते तो एक साथ चले जाते हैं। तो अब इतने समय में इतने जीव जब व्यवस्थित कहे गए हैं, और 14वें गुण स्थान में रहने वाले जीवों की संख्या भी निर्धारित है कि 598 ही है। तो जब 14वें गुण स्थान वाला ही तो आगे मोक्ष जाएगा, जब ठीक। 14वें गुण खाली होगा तब आगे मोक्ष मिलेगा। और उसमें संख्या निर्धारित है कि 598 जीवों से ज्यादा नहीं पाए जाते। तो इस समय वर्तमान में हम और आप क्षयोपम है, क्षयोपम ज्ञान हमारा है, आचार्यों की जो वाणी है जो पाई जाती है इस समय। वीर सेन महाराज धवला की पुस्तक में कहते हैं कि भैया 2 आचार्य आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं भैया ये धरसेन का शिष्य है, इस मामले में मौन है, कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि गौतम